हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक एनएलपी ट्रेनर और माइंड प्रोग्रामर हूँ। दोस्तों, हर बार की तरह कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, कुछ बहुत ही हेल्पफुल आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिससे आपकी लाइफ की क्वालिटी बेहतर होने वाली। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं रियल सेल्फ और फेक सेल्फ की। फेक सेल्फ को एक और नाम से पुकारा जाता है, जिसे हम फॉल्स सेल्फ भी कहते हैं। ये टॉपिक खुद में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे आप इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि क्यों आज इस कॉन्सेप्ट को हर किसी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज आप रियल सेल्फ के साथ अपनी जिंदगी को जी रहे हैं या फेक सेल्फ के साथ जी रहे हैं। और यदि फेक सेल्फ है भी तो उसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों आज हम रियल सेल्फ के साथ नहीं रह पा रहे, और रहते भी है तो क्यों हम मिक्स हो जाते हैं, कभी रियल कभी फेक। बहुत सारी चीजें हैं और इसका हमारे मन में, हमारे माइंड में एक बहुत ही साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो इससे बहुत ही बारीकी से समझिएगा, राइट। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि जब आपसे कोई ये सवाल पूछता है कि आप कैसे हो, तो आप क्या जवाब देते हो? और नॉर्मली लोग क्या जवाब देते हैं? सबसे पहली चीज क्या आती है? ठीक हूं, बहुत अच्छा। कभी आपने किसी को ये कहते हुए सुना है कि नहीं यार कुछ दिक्कत चल रही है, नहीं कुछ प्रॉब्लम है? बहुत ही कम लोग होंगे। बहुत सारे लोगों के लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही है, उसके बावजूद भी जब ये सवाल पूछा जाता है आप कैसे हो, तो लोग इसका जवाब ठीक है करके ही देते हैं। अब आप कहेंगे कि हाँ सही है, इसमें क्या गलत है, हम क्यों सबको बताएं कि हमारी लाइफ में क्या चल रही है, क्योंकि लोग तो नॉर्मली पूछते हैं। पर व्हाट अबाउट फ्रेंड्स, जो दोस्त हैं आपके, जिसको आप दोस्त कहते हैं, जिसे आप चीजें शेयर करते हैं पर अभी आप शेयर नहीं कर पा रहे, और आपकी फैमिली मेंबर्स के विषय में क्या सोचते हो? तो ऐसा क्यों है कि आप कुछ छुपाना पड़ रहा है कि आप कैसे हो? तो कहीं ना कहीं आप नोटिस करेंगे कि जो एक समाज का प्रेशर है कि यदि हम अपने रियल सेल्फ को बाहर लेके आ जाते हैं तो हमें एक डर है कि लोग हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे जैसे हम हैं। सही बात है। मैंने बहुत पहले एक टॉपिक शेयर की थी जहां पे मैंने अपने विषय में जानना, आपके खुद के विषय की डेप्थ नॉलेज होना कितना ज्यादा जरूरी है, उसी को रेफरेंस रखते हुए मैं इस टॉपिक में बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। आप इसे गौर से समझिए क्योंकि बहुत डीप है। यदि आप इसको शैलो समझेंगे और आपको समझना है कि अरे यार कुछ एडिटिंग के साथ जबरदस्त कुछ विजुअल चले फिर मुझे चीजें समझ में आएगी, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। पर यदि आप सिंसियरली चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं, जैसे कि आप अपने लाइफ को एक बेहतर ट्रैक में लाना चाहते हैं, तो आप ठहर सकते हैं, धीरे धीरे आप आगे बढ़ सकते हैं, राइट। अभी तक मैं ये विश्वास करता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इन चीजों को आप समझ पा रहे हैं कि हाँ ये सच है। जब हम छोटे होते हैं ना, तो उस समय जो हमारे अंदर एक फीलिंग होती है कि लोग हमें पसंद करें, वो बहुत ज्यादा होती है। इसलिए आप नोटिस करेंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा कुछ ऐसे एक्शंस करते हैं जिससे कि वो नोटिस में आए। देखना आप कि यदि घर में कोई मेहमान आ गया तो बच्चा ज्यादा ही कुछ हरकत करके दिखाएगा, क्योंकि उस समय क्या होता है कि जो अटेंशन पाने की भूख होती है बहुत ज्यादा होती है, और यही चीज आगे बढ़ती है, राइट। कि हमको चाहिए होता है कि लोग हम पे ध्यान दें। सही बात है। पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगते हैं हमको पता चलता है कि यार हम अपने आप को जैसे हैं वैसे दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें हमारे पेरेंट्स बताते कि ऐसा बिहेव करना है, ऐसा नहीं करना है। टीचर सिखाते हैं, समाज में जो हमारे आस पास लोग हैं, चाहे हमारे पड़ोसी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमें सिखाते कि कैसे रहना है। तो उससे क्या होता है कि हमें ना लोगों की नजर में अच्छा बनने का एक सोच पैदा रहता है कि मुझे ना हर किसी के साथ अच्छा बन के रहना है, और यदि मैंने इस तरह से बिहेव किया, ये जो मेरा रियल सेल्फ है, तो गड़बड़ हो जाएगी। और यही कारण है कि आप नोटिस करेंगे कि बहुत सारे ऐसे अलग अलग चीजें हमारे आज समाज में हैं, चाहे वो आप देखेंगे कि ट्रांसजेंडर को लेके हो, या कोई सेक्सुअली किसी के अलग प्रेफरेंस होते हैं उसको लेके देखो आप, ठीक है, धार्मिक चीजों को लेके देखो आप,
कि हर किसी को एक डर है एक्सेप्टेंस का, कि मुझे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है। आप सोच के देखिए कि आप सच में जिस तरह की फीलिंग रख रहे हैं, जो एक्साइटमेंट है, जो चीजें आप करना चाहते हैं, पर आपको उसको दबाना पड़ रहा है और एक फेक सेल्फ को बाहर रखना पड़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, आप एंग्जाइटी को महसूस करेंगे, आप डिप्रेशन को महसूस महसूस करेंगे, आप एक खालीपन को महसूस करेंगे, आप अपने अंदर शांति को महसूस नहीं कर पाएंगे। राइट? तो आई थिंक आप चीजों को समझ पा रहे हैं। ओके, अब जब कोई इंसान रियल सेल्फ के साथ जीता है तो उसे एक चीज गिफ्ट में मिलता है। वो क्या? शांति, पीसफुल। क्योंकि वो जैसा है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, वो ओपन है अपने फीलिंग्स के साथ कि हाँ मैं ऐसा फील कर रहा हूं। हो सकता है उसका एक्सप्रेस करने का तरीका सही नहीं है, पर एटलीस्ट वो एक्सप्रेस तो कर रहा है कि हाँ मैं ये फील कर रहा हूं। पर बहुत समय आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते जो आप फील कर रहे हैं। तो हमें स्टेप बाय स्टेप सीखना है एक्चुअली कि हमको क्या करना है। हमको अपने सेल्फ में कोई बदलाव नहीं करना है। इस चीज को बहुत गौर से समझिएगा। यदि आप एक फेक सेल्फ के साथ जी रहे हैं, एक फॉल्स सेल्फ के साथ जी रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको उसको बिल्कुल चेंज करके रियल सेल्फ में आता नहीं। ये करेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है? इससे अनकॉन्शियस माइंड बहुत ही डिस्टर्ब हो जाएगा। करना क्या है कि आपको धीरे धीरे बैलेंस क्रिएट करना है पहले, कि कैसे आप धीरे धीरे अपने फेक सेल्फ से रियल सेल्फ तक पहुंचे। और पहली बात, ये जो वर्ड है फेक सेल्फ, इसको एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल। कोई मुझे कहे कि आप तो भाई रियल नहीं, आप तो फेक हो, कितना ऑफेंसिव हो जाऊंगा मैं, है ना। अरे क्या बोल रहे तुम, मैं फेक हूं। पर ये मुझे पता है कि मैं रियल हूं या फेक हूं, मैं कैसे एक्सप्रेस कर रहा हूं। राइट? तो आप एक टास्क कीजिए पहले। ठीक है? आप लिखिए, 2 कॉलम बनाइए। पहला कॉलम कि ये चीजें मुझे करनी चाहिए। ठीक है? दूसरा कॉलम, ये चीजें मैं करना चाहता हूं। तो आप देखेंगे जो करनी चाहिए वाली चीजें हैं उसमें बहुत प्रेशर है, बहुत ही सामाजिक दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली और बाकी चीजों का। ये करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। और जब ये मैं चाहता हूं, ये मैं करना चाहता हूं, उसमें देखेंगे आपके सारे डिजायर्स, छिपे हुए डिजायर्स जो आप चाहते हो, वो सारी चीजें खुल के आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आप सच में कितना रियल सेल्फ के साथ रह पा रहे हैं या नहीं रह पा रहे हैं। राइट? तो रियल सेल्फ में आने के लिए क्या है, एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग माइंड का एक बेहतरीन साइंस जिसे मैं प्रैक्टिस करता हूं। इसमें कॉन्सेप्ट है मेटा मॉडल। ओके, तो मेटा मॉडल को एक्चुअली हम कहते हैं आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस। बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है इसमें कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछने, एक के बाद दूसरा क्वेश्चंस किस तरह से हमें पूछने चाहिए। हम जब कोई चीज सोच रहे हैं तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है, आप नोटिस करना, उसमें सवाल जवाब तो है, आप कुछ पूछ रहे हो, उसका आंसर दे रहे हो। यार मैं ऐसा क्यों हूं, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्या सच में मैं सेल्फ में जी रहा हूं या नहीं जी रहा हूं। तो इसी का क्वेश्चन आंसर चलते रहता है। तो बहुत समय हम ऐसे स्टेटमेंट देते हैं अपने लिए कि ऐसा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है? मैं अपने आप को कभी खुल के एक्सप्रेस नहीं कर सकता, यदि ऐसा करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। तो इसके बेस पे अलग अलग क्वेश्चंस हैं। राइट? तो पहले तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप अपने आप को धीरे धीरे एक्सप्रेसिव कीजिए। ठीक है? जो चीजें आप महसूस करते हैं उसको आप एक्सप्रेस कीजिए, इंस्टेड ऑफ डीलिंग इनसाइड। अपने अंदर ही उसको डील करने से बेटर है यदि कोई लाइफ में आपके अच्छे दोस्त है जिसको आपको लगता है कि मैं इसको शेयर कर सकता हूँ। थोड़ा सा है ट्रस्ट इशू आजकल कि अच्छे दोस्त नहीं मिलते, पर आप नोटिस करेंगे ये बात गलत है, क्योंकि सामने वाला भी यही सोच रहा है, वो भी किसी को ढूंढ रहा है। आप भी ढूंढिए, मिलेगा कोई ऐसा दोस्त आपको जो सच में आपके जैसा है, क्योंकि हम सेम एनर्जी वाले के साथ मैच कर जाते हैं। एक्सप्रेस कि यार मैं ऐसा फील कर रहा हूं। या फिर जब आप किसी के साथ मिल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तो वहां पर भी आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, ओपन कीजिए कि हाँ मैं ऐसा अभी सोच रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे
ठीक है। जिस इंसान का फेक सेल्फ है वो किस तरह से बिहेव करेगा इस सिचुएशन में, और जिस इंसान का रियल सेल्फ है वो किस तरह से बिहेव करेगा सिचुएशन में। ठीक है। घर पे एक गेस्ट आया है, ठीक है, वो कह रहा है कि भाई मुझे ना अभी कुछ पैसे की जरूरत है और यदि आप मुझे हेल्प कर सकते तो बहुत अच्छा है। अब आपको पता है कि इस इंसान को पैसे दूंगा तो वापस मिलेगा नहीं, राइट? और फिर आप क्या करोगे सिचुएशन में? आप रियल बनोगे कि हाँ मैं ये फील कर रहा हूं कि भाई तेरे से तो पैसा मुझे वापस मिलने वाला नहीं है, राइट? नहीं मिलेगा पैसा तो तुझे मैं दूंगा नहीं, क्या ये आप कहोगे? या कहोगे नहीं पैसे नहीं है मेरे पास, मैं खुद ही पैसे से स्ट्रगल कर रहा हूं, कहां से पैसे दूं? बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है, राइट? आपको नोटिस करना पड़ेगा कि जो इंसान आपके सामने है, जिसके साथ आप ये बातचीत कर रहे हैं, जो आपसे पैसे मांग रहा है, उसको आपको डायरेक्टली ना कहने में क्या रोक रहा है? क्या ये कि कल जब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी तो मुझे हेल्प नहीं करेगा, राइट? आज तो ऐसे ही हम रिश्ते बना रखे कि कल ही मेरे काम में आएगा भाई, इसके साथ कुछ है ना बना के रखना है। तो फिर तो बेसिकली हर कोई इसी सोच के साथ चल रहा है कि हाँ, और ये अंदर ही अंदर स्ट्रेस दे कि यार क्यों है, क्यों आ जाता है ऐसा? तो सिंपली आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, मैं पैसे दे सकता हूं, है पैसे मेरे पास, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे पैसे ना वापस नहीं करोगे, क्योंकि पहले भी ऐसे सिचुएशंस रहे हैं जहां पे मैंने आपको पैसे दिए तो आपने वापस नहीं किए, और मुझे वो अश्योरेंस नहीं मिल रहा है कि इस बार यदि मैं पैसे दूंगा तो मुझे वापस मिलेगा। क्या ये करेज आप शो कर पाएंगे? मैं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो क्या सोच रहा है, मुझे इससे फर्क पड़ेगा कि मैंने सच बोला। तो जो रियल सेल्फ वाले रहेंगे वो ओपन बोलेंगे, उनके अंदर से जो डिसलाइक का एक डर है वो नहीं होता। लाइक करो मतलब करो, क्या फर्क पड़ता है? इंपॉर्टेंट है रात को बिस्तर में सोऊंगा, आराम से सोऊंगा, रिलैक्स होकर सोऊंगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट एक और चीज भी है कि आप किस तरह के लोगों को अपने जिंदगी में रखना चाहते हैं। ऐसे दोस्त जो आपके गर्दन में एक दर्द के जैसा, एक पेन के जैसा कि नहीं भाई समाज में दोस्त होने चाहिए, नहीं नहीं चाहिए, वैसे दोस्त नहीं चाहिए। तो तरीके के साथ आपको उसको एक्सप्रेस करना। तो सबसे पहला जो मैं आपको टास्क देना चाहूंगा वो है कि आप ओपनली जेंटली चीजों को एक्सप्रेस कीजिए। ये धीरे धीरे क्या करेगा, आपको रियल सेल्फ में आने में मदद करेगा, ठीक है, ये पहली चीज। और जो आपकी इच्छाएं हैं, है ना, उसको थोड़ा सा दबाना कम कीजिए। जैसे कि आप अर्न कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उस पैसे से थोड़ा सा आप अपने लाइफ को एंजॉय करें, जिस तरह से आपको खुशी मिलती है, उस चीजों को करना चाहते हो आप, तो कम से कम कुछ पैसे ना अपने सैलरी के 5% 10% आप उन चीजों में खर्च करें। अब ऐसा नहीं कि आपको अय्याशी करना अच्छा लगता है उसके लिए खर्च करें, आप दारू पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बाकी चीजें, ये आपको डिस्ट्रॉय करेगा। पर कुछ ऐसी चीजें हैं, मान लो आपको दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, मूवी देखना अच्छा लगता है, थोड़ा सा बातें करना, कहीं घूमना अच्छा लगता है, आपको ट्रैवल करना अच्छा लगता है, आप ट्रैवल करने जाइए, ठीक है। आपको कुछ चीजें शॉपिंग करना अच्छा लगता है कि हाँ उनका कलेक्शन आपको अच्छा लगता है। बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपकी लाइफ की क्वालिटी और अच्छी होगी, आपको कम से कम आपको लगेगा कि हाँ मैं वो चीजें कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, राइट? तो ये करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैं एक्चुअली अपने सेल्फ के साथ कनेक्टेड हूं। जब आप अपने सेल्फ के साथ जो अंदर है और बाहर उसको आप कनेक्ट करते हैं तो लाइफ आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोल देते हैं, जिससे कि आप उसको खुल के जी पाओ। और उस समय बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, आप उसको लड़ पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि इस सिचुएशन में मुझे कैसे बिहेव करना। तो आपको सबसे पहले अपने आप को समझना जरूरी है, अपने साथ कनेक्ट करना जरूरी है, राइट? और आप नोटिस करेंगे कि दो लोग आपके अंदर तो आपको हमेशा मिलेगा, एक कॉन्शियस है, एक अनकॉन्शियस है, जो कहता है ये कर, दूसरा कहता है ये मत कर, तू ऐसा है तू ऐसा मत कर। इन दोनों का अलाइनमेंट, इन दोनों के बीच में अग्रीमेंट,
करवाना एक स्किल है, और ये जिसको आता है वो अपने लाइफ को पीसफुली जी रहा है। तो ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई थिंक आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं। मैंने कुछ चीजों को आपको तोड़ के बताया है, और यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर से इस वीडियो को देख के समझिए। मैं कुछ और चीजें आने वाले समय में इसी से रिलेटेड शेयर करूंगा, जहां पे मैं एक्चुअली सिखाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं कि जो आपका खुद के साथ कनेक्शन है, जो आपका सेल्फ है, आपकी जो पहचान है, उसको समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एक बार आपने इसको समझ लिया तो आप अकेले रह के भी खुश रहेंगे, जो आज भीड़ में भी आप नहीं रह पा रहे। तो ये एक आर्ट है, ये एक स्किल है, इसको सीखने की जरूरत है। टाइम स्पेंड कीजिए इसमें थोड़ा सा, ठीक है। तो आई बिलीव कि आपने कुछ सीखा है, समझा है। इसी तरह से सीखते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, अपने लाइफ को बेटर बनाते जाइए। मैंने कोर्स क्रिएट किया है रिप्रोग्राम योर माइंड के नाम से, जहां पे यदि आपको लगता है कि आपकी माइंड की रिप्रोग्रामिंग करवानी है तो आप मुझसे और मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इंडिविजुअल चीजों को सिखाता हूँ, और जो भी मेंटल इश्यूज हैं, जो भी चैलेंजेस है, उसको हटा के एक पूरा नया सेल्फ क्रिएट किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं आपसे फिर से मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।